हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जो पता है कि हम लोग प्लिंटू पैरामाउंट की वो कैब की सीरीज़ कर रहे हैं, राइट। वो भी न्यूमोनिक्स के थ्रू। ऑलरेडी हम लोग 260 वो कैब कंप्लीट भी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो रिक्वेस्ट रहेगी, आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। ओके, आपको वहाँ पे अच्छा और रिलेवेंट कंटेंट मिलेगा जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो आज हम लोग 261 से वो अपनी वो कैब को स्टार्ट करेंगे। ओके, और 270 तक उसे कंप्लीट करेंगे, 10 वोकैब करेंगे। ओके, हम लोग डेली 10 वोकैब, 15 वोकैब या 20 वोकैब का टारगेट लेके चलेंगे। कभी आपको 20 वोकैब भी मिल सकती हैं, कभी 10 या कभी 15 भी मिल सकती हैं। ओके, जितनी भी मैं आपको एक दिन में कराता हूँ, आप कोशिश कीजिए कि पर डे बेसिस पे आपको उतनी कंप्लीट करनी है कैसे भी करके। ओके, और नेक्स्ट डे आप जब दूसरी वोकैब करेंगे ना आप, तो पहली वाली को रिवाइज़ करना मत भूलिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो वोकैब नंबर जो हमारी 261 है, इसको आप कैसे याद करेंगे वो भी देख लीजिए। ओके, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो लिखा है 261, इसको याद करने का जो बेस्ट वे रहेगा वो रहेगा, यहाँ पे लिखा है इलेटेड। तो इस वर्ड को आपको डिवाइड नहीं करना है, इस पूरे वर्ड को आपको इस चीज़ से रिलेट कर लेना है। इलेटेड, सिलेक्टेड, सिलेटेड। अगर आप सिलेक्टेड करेंगे तो वो थोड़ा हमको सेंस नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कर देंगे सिलेक्टेड, सिलेक्टेड, राइट, तो देखिए सेंस दे रहा है। सिलेक्टेड मतलब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, राइट। मान लीजिए वहाँ पे आपका क्या सीन है कि आप वहाँ पास हो गए, राइट। तो आप वहाँ पे सिलेक्टेड हो गए, सिलेक्टेड हो गए, राइट। तो अब वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, आप खुश हो जाएंगे, राइट। और आप अपने घर पे फ़ोन करके बताएंगे मैं सिलेक्ट हो गया, मैं सिलेक्टेड हो गया, मैं सिलेक्टेड हो गया, मतलब इलेटेड हो गया। इलेटेड, सिलेटेड, तो सिलेटेड तो नहीं होगा तो सिलेक्टेड होगा। तो सिलेक्टेड मतलब क्या होता है, खुशी हो गई। खुशी तो होगी ना आपको अगर आप सिलेक्टेड हो जाएंगे, मतलब ओवरजॉयड, ओवरजॉयड। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ओके, मान लीजिए। ओके, तो इलेटेड से क्या हो जाएगा, इलेटेड, इलेटेड आई एम सिलेक्टेड, इलेटेड आई एम सिलेक्टेड, इलेटेड आई एम सिलेक्टेड। 3 से 4 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। ओके, अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं। वर्ड मीनिंग नंबर है हमारा 262। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए। मान लीजिए एक लड़की है जिसका नाम है एली, और ठीक है, सिट। आप कोई काम आपका ख़राब हो जाता है तो आप कैसे करते हैं, आप ऐसे करते हैं ना, सिट यार ये काम कैसे गलत हो गया मेरे से, सिट यार। तो वही वाला सिट है यहाँ पे। ओके, सिट मतलब कि आपसे कोई गलती हो गई या आपको जो काम जिस तरीके से करना था वो नहीं हो पाता है, तो आपके मुंह से निकलता है सिट यार, ये कैसे हो सकता है मेरे से, ऐसा तो इम्पॉसिबल है, राइट। तो यहाँ पे एक एली लड़की है, एली, उसका नाम है एली। उससे भी कोई गलती हो गई, उसने बोला सिट, एली ने बोला सिट, एली ने बोला सिट। अब एली ने सिट बोला तो लोगों ने पूछा तुम सिट क्यों बोल रहे हो, तो उसने स्पष्ट करना शुरू कर दिया, चीज़ों को अच्छे से बताना शुरू कर दिया कि मैंने इसलिए सिट बोला, मतलब कि ड्रॉ आउट बाई डिस्कशन, ड्रॉ आउट बाई डिस्कशन। इस तरीके से दोस्तों आप इसको याद कर सकते हो। ओके, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है एली, यहाँ पे क्या लिखा है, एली लिखा है ना, एली। तो एली एक लड़की है जिससे एक गलती होगी, तो उसने बोला सिट, उसने बोला सिट। तो उसने सिट क्यों बोला ये चीज़ लोगों उससे पूछने लगे, तो लोगों को उसने ये चीज़ स्पष्ट करना, बताना शुरू कर दिया, मतलब कि ड्रॉ आउट बाई डिस्कशन। इस तरीके से दोस्तों इसको आप याद कर सकते हो। ओके, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग को मैं आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा इलाइट। तो देखिए जो भी, अगर कोई भी मेरा दोस्त है, कोई मेरा भाई है जो ये वाला गेम तो खेलता ही होगा या खेला होगा कभी, अब तो अब मत खेल लीजिए, खेल ले होंगे तो हटा दीजिएगा, मैंने बहुत खेला है, ठीक है, टाइम वेस्ट है। या तो फ्री फायर खेलते होंगे या पबजी खेलते होंगे या कोई भी आप अदर गेम खेलते होंगे, कोई भी गेम खेलते होंगे। मोस्टली हर गेम में आपको वहाँ पे पास लेने के लिए बोलते हैं। कौन सा पास, इलाइट पास। इलाइट पास मतलब कि एक तरीके से सब्सक्रिप्शन होता है, कह सकते हैं, ठीक है, जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है और अदर प्लेयर्स के अगर उससे कंपेयर किया जाए, राइट। तो मान लीजिए यहाँ पे इलाइट, तो इलाइट पास, तो इलाइट पास की बात हो रही है। तो इलाइट पास किसके पास होता है, इलाइट पास उसी के पास होता है जिसका एक सुपीरियर ग्रुप होता है, जिसका एक सुपीरियर ग्रुप होता है। और जिसका सुपीरियर ग्रुप होगा वो ज़रूर इलाइट पास लेगा, राइट। मतलब कि कुलीन, जो कुलीन होते हैं उन वो सुपीरियर ग्रुप के मेंबर होते हैं, वही इलाइट पास खरीद पाते हैं, राइट। क्लियर है। मान लीजिए जो इलाइट पास है, आप मान लीजिए कि आपके पास एक सुपीरियर ग्रुप है, मतलब कि आपके अंडर में आपके 50 से 60 लोग हैं जो काम करते हैं, ठीक है, आपके प्लेयर्स हैं, दोस्त हैं आपके, और आप उनके लीडर हैं। तो आपके पास तो इलाइट पास ज़रूर होगा, राइट। तो आपके पास क्या होगा, इलाइट पास होगा, तभी तो आप उनके लीडर हैं, ठीक है। उनके पास इलाइट पास नहीं है, तो आपके पास इलाइट पास है, तभी आप कुलीन हैं, तभी आप सुपीरियर ग्रुप के मेंबर हैं, आप सुपीरियर ग्रुप। इस तरीके से दोस्तों आप इसको कनेक्ट करके, रिलेट करके याद कर सकते हो। ओके दोस्तों,
अगली वर्ड मीनिंग में हम लोग जंप करते हैं। वर्ड मीनिंग नंबर 264 है। इसे कैसे याद करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है इलोप, तो यहाँ पे लिखा है इलोप, तो आप तुरंत बोलेंगे आई एम ऑन द टॉप, आई एम ऑन द टॉप। इलोप, आई एम ऑन द टॉप, आई एम ऑन द टॉप। अब मैं टॉप पे क्यों, क्योंकि मैंने भाग कर शादी कर ली है। भाग कर शादी करना, भाग कर शादी करना, भाग जाना शादी हेतु, भाग जाना शादी हेतु, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं भाग कर शादी करना। ओके, मतलब कि टू लीव होम, टू लीव होम सीक्रेटली, जिससे किसी को पता ना चले, टू गेट मैरिड, शादी के लिए, टू लीव होम सीक्रेटली टू गेट मैरिड। इस तरीके से दोस्तों आप इसको याद कर सकते हो। ओके, तो आपको याद हो गया होगा, फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है इलोप, ELOP, इलोप। जहाँ पे आप बढ़ेंगे इलोप, तो आपके माइंड में आएगा इलोप, आई एम ऑन द टॉप, इलोप, आई एम ऑन द टॉप, मतलब कि भाग कर शादी करना, भाग कर शादी करना, मतलब कि टू लीव होम सीक्रेटली टू गेट मैरिड, टू लीव होम सीक्रेटली टू गेट मैरिड। ओके, इस तरीके से दोस्तों आप इसको याद कर सकते हो। ओके, अगले वर्ड में जंप करते हैं। अगला वर्ड है हमारा 265। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है एलू, जिसका नाम है एलू, ठीक है, और वो CID में है, वो CID में काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे एट ईट की फॉर्म होती है, EAT, ईट की फॉर्म होती है 8। ओके, क्लियर है, आपको समझ में आ गया। तो एक लड़का है एलू, वो CID में काम करता है, और वो एक दिन खाना खा रहा था, ठीक है, उनके साथ, CID वाले मेंबर्स के साथ, अपने ठीक दोस्तों के साथ। तो आपने बोला, आपने उससे पूछा कि एलू भाई CID क्या एट करती है, मतलब कि एलू भाई CID क्या खाती है, क्या एट करती है, एट माने खाना, तो एलू भाई CID क्या एट करती है। तो एलू भाई ने आपको स्पष्ट करना स्टार्ट कर दिया कि हम लोग ये खाते हैं, ये खाते हैं, जो आप खाते हैं वही हम खाते हैं, हमको स्पेशल तो नहीं खाते हैं, राइट। तो वो एलू भाई जो थे CID में, वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया, स्पष्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया, मतलब कि टू मेक क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, राइट, टू मेक क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। इस तरीके से दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्तों, ओके, अब यहाँ पे लिखा है एलूसीडेट, एलूसीडेट, तो आप समझ जाएंगे जहाँ भी ये वर्ड देखेंगे कि एलू भाई CID में थे और उनके साथ एट कर रहे थे, और मैंने पूछा एलू भाई CID क्या एट करती है, क्या खाती है, तो उन्होंने मुझको स्पष्ट करना शुरू कर दिया। ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ओके दोस्तों, मान लीजिए जो आपके एलू भाई थे ना, एलू भाई यहाँ पे जो CID में थे, तो वही एलू भाई यहाँ पे हैं, ठीक है। ये शिवी, शिवी एक लड़की है, शिवी, ठीक है, शिवी एक लड़की है। तो एलू भाई शिवी एक लड़की है जो कि चोर है, बहुत खतरनाक चोर है, जिसे आज तक कोई पकड़ नहीं पाया, राइट। तो आपने बोला एलू भाई जो शिवी है ना, शिवी, वो आपके पकड़ में नहीं आएगी, पकड़ में ना आने वाला, वो पकड़ में ना आने वाला है। ओके, वो खतरनाक चोर है, इंटेलिजेंट चोर है, मतलब कि डिफ़िकल्ट टू फाइंड, वो ऐसी जगह छुप जाती है कि आप उसको फाइंड भी नहीं कर सकते, ढूंढ भी नहीं सकते, राइट। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे कि जो आपके एलू भाई थे, एलू भाई जो CID में थे, वो एक लड़की थी शिवी नाम की, उसको पकड़ नहीं पा रहे थे, वो पकड़ में ना आने वाला था, वो पकड़ में ना आने वाली लड़की थी, ये लड़का था। ओके, मतलब कि डिफ़िकल्ट टू फाइंड, डिफ़िकल्ट टू फाइंड, इस तरीके से आप दोस्तों इसको याद कर सकते हो। ओके, तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अगले वर्ड में जंप करते हैं। वर्ड नंबर है हमारा 267। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है ई को हम कर लेंगे ए से, किससे कर लेंगे, ए, ठीक है, ए से कर लेंगे, इसको किससे कर लेंगे हम लोग, ए से कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है इमासिएटेड, इमेसिएटेड, इमासिएटेड मतलब होता है दुर्लभ, दुर्बल, दुर्बल मतलब कि थिन एंड वीक, थिन एंड वीक। अब याद कैसे करेंगे वो देख लीजिए। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग किस में, 3 पार्ट में। ई को अलग कर लेंगे, मासी को अलग कर लेंगे, एटेड को अलग कर देंगे। तो ई से हम कर लेंगे ए, ई से हम कर लेंगे ए प्लस, और मासी से कर लेंगे मौसी, मौसी से कर लेंगे मासी या मौसी, मासी या फिर मौसी। ओके, वही मतलब है। और हम लोग एटेड से कर लेंगे, जो हम लोग एट करते हैं, ईट करते हैं, एट ईट, ठीक, खाते हैं हम लोग, ईट की फॉर्म में। ओके, तो ए मासी एटेड, तो ई मासी एटेड का मतलब हो जाता है आपने अपने घर पे गया, आपकी मौसी आई थी, वो उल्टा सीधा कुछ खा रही थी, तो आपने बोला ए मौसी, ए मासी तुम क्या एट कर रही हो, तुम क्या एटेड कर रही हो, ए मासी तुम क्या एटेड कर रही हो। ये चीज़ें आपको दुर्बल बना देंगी, अगर आप ये खाएंगी तो आपको थिन एंड वीक बना देंगी। ओके, आप जैसे घर पे एंटर करें, आपकी मौसी कुछ ऐसा खा रही थी जो आपको पता है कि वो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो आपने बोला ए मासी तुम क्या एटेड कर रही हो, ये चीज़ तुमको दुर्बल बना देगी, तुमको थिन एंड वीक बना देगी। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा है, जो ये वाली वर्ड मीनिंग है ना, ये वाली, तो इसे याद कैसे करें। यहाँ पे लिखा है ई से ए, मासी से मौसी, मासी, और एटेड से एटेड। तो ए मासी या मौसी
तुम क्या एडिड कर रही हो, क्या खा रही हो, ये चीज़ तुमको दुर्बल बना देगी, तुमको थिन बना देगी, कमज़ोर पतला बना देगी या वीक कर देगी, राइट। तो इस तरीके से याद कर सकते हो। ओके दोस्तों, अगले में जंप करते हैं। अगला हमारा जो वर्ड मीनिंग रहेगी ये, और जो हमारा अगला वर्ड रहेगा वो ये रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे 268 जो लिखा है, यहाँ पे लिखा है ई मैन 8। तो ई हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जैसे ऊपर वाले वर्ड को डिवाइड किया था ओके हम लोगों ने। तो ई को अलग कर लेंगे और मैन को अलग कर लेंगे, ई को अलग कर लेंगे हम लोग अलग, और मैन को अलग कर लेंगे और 8 को अलग कर लेंगे। तो ई से हम लोग कर लेंगे ए, ई से वही कर लेंगे जो पहले वाली वर्ड मीनिंग में किया था, ए प्लस मैन से हो जाएगा मैन, और प्लस 8 से हो जाएगा 8। ठीक है, तो आप जैसे अपने घर पे एंटर करते हैं ना, या फिर आपका एक होटल है, आप अपने होटल में एंटर करते हैं, रेस्टोरेंट में एक आदमी खाना खा रहा होता है, ठीक है, तो आप उसको समझ जाते हैं कि ये वो आदमी है जो पैसा दिए बिना भाग जाता है हर जगह खा के, है ना। तो आप उससे बोलेंगे ए मैन तुमने जो भी एट करा है तुम्हें उसका पैसा निकालना पड़ेगा। निकालना मतलब कि एमिटिंग या इजेक्टिंग, एमिटिंग या फिर इजेक्टिंग, इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ए मैन तुमने जो भी एट करा है तुम्हें उसका पैसा निकालना पड़ेगा, एमिटिंग या इजेक्टिंग, इस तरीके से याद कर सकते हो क्या आप। अगले वर्ड में जंप करते हैं। अगला है हमारा 269। इसे कैसे याद करेंगे, ध्यान से सुनिए। अगला वर्ड यहाँ पे जो लिखा है ना, इसको भी आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ई को अलग कर लेंगे, मैन को अलग कर लेंगे, सिपेट को अलग कर लेंगे, ठीक है, ई मैन सिपेट। तो ई से कर लेंगे आप ए, और मैन से कर लेंगे मैन, और जो सिपेट लिखा है ना सिपेट, सिपेट से आप कर लेंगे पार्टिसिपेट। क्या कर लेंगे, पार्टिसिपेट से इसको यहाँ पे रिलेट कर लेंगे। तो ए मैन एक आदमी है, आप मान लीजिए यहाँ पे जेल बनी है, ठीक है, यहाँ पे एक अपराधी बंद है, ठीक है, आप वहाँ के जेलर हैं, जेल के जेलर हैं आप, वहाँ पे एक अपराधी है। तो आप उस अपराधी के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं ए मैन, अब तुमने अगर पार्टिसिपेट करा है, ए मैन अगर तुमने पार्टिसिपेट करा है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, मुक्त करना पड़ेगा, तुमको सेट फ्री करना पड़ेगा, अब तुमको जेल से छोड़ना पड़ेगा, तभी तुम पार्टिसिपेट कर पाओगे, वहाँ पे जाके अपना प्रोग्राम दिखा पाओगे, राइट। मतलब कि ए मैन अगर तुमने सिपेट किया है, मतलब कि पार्टिसिपेट किया है, तो तुमको मैं मुक्त कर दूंगा, मतलब कि मुक्त करना, मतलब कि सेट फ्री। इस तरीके से आप इसको दोस्तों याद कर सकते हो। ओके, अगले हम लोग जंप करते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है हमारी वर्ड मीनिंग नंबर 270। इसे कैसे याद करेंगे, मान लीजिए एक लड़का है, उसका नाम है इम, उसका नाम है इम, उसके पास एक डॉगी है बार्क। ओके, उसके पास एक डॉगी है, वो हमेशा बार्क करता है। बार्क माने क्या होता है, भौंकना होता है, राइट, भौंकना। तो बार्क माने होता है भौंकना। तो इम एक लड़का है इम, उसका जो डॉगी है वो बार्क करना शुरू कर देता है। कब, जब वो उसको देखता है कि इम आ गया, राइट। तो जैसे वो देखता है कि इम आ गया है, वो बार्क करना शुरू कर देता है। जैसे वो देखता है कि इम आ गया है, इम एक लड़का है, जैसे वो देखता है कि मेरा मालिक इम आ गया है, तो वो तुरंत बार्क करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। तो शुरू करना मतलब कि टू बिगिन मतलब कि इम बार्क मतलब हो जाता है शुरू करना, टू बिगिन मतलब कि इम को देखते ही उसने बार्क करना शुरू कर दिया, टू बिगिन। इस तरीके से दोस्तों आप इसको याद कर सकते हो। ओके, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग आगे भी वर्ड मीनिंग कंटिन्यू करेंगे और हम लोग सिनोनियम एंटोनियम भी करेंगे। ओके, साथ ही साथ और भी जो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे और भी जो सब्जेक्ट हैं हमारे ना यहाँ पे, तो उन सब्जेक्ट को भी हम लोग यहाँ पे डेली कॉन्सेप्ट बेसिस पे मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू। तुरंत मैं वीडियो लेक्चर बना के अपलोड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीमती समय दिए धन्यवाद।